Good morning, students. Let's start our lecture. Within last lecture, we have completed with state management techniques, कि जिसके अंदर हमने session, application ये दोनों server side state management techniques देखी थी, right? And after that, we have also seen some another topics which were related to unit number 4, right? And unit number 2, कि जिसके अंदर हमने CSS, themes and master page ये तीनों चीज देखी थी, which was topic number 2.4 of your syllabus. Now today we will start with the topic that is page life cycle, or it is also known as page runtime compilation, right? So this is the topic कि जो आज हम start करेंगे कि जिसके अंदर हमें देखना है कि पेज की लाइफ साइकिल क्या है. मतलब जब यूजर कोई रिक्वेस्ट करता है पेज के रिलेटेड तो वो कैसे पूरी प्रोसेस होती है, पेज कैसे प्रोसेस होता है, उसका प्रोसीजर क्या है, राइट? वो हम पूरी चीज इसके अंदर देखेंगे. दैट इज पेज लाइफ साइकिल, राइट? ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. So as you are able to see within this diagram, this is the page life cycle diagram, right? कि जिसके अंदर there are different phases कि किसके ऊपर से ये आपकी request जो होगी वो pass होगी, right? And which are the phases कि जिसके अंदर page one by one transform होता है. So अगर हम यहाँ request से देखें, again I repeat, अगर हम page request के बारे में देखें, it is over here, right? तो अगर कोई भी यूजर पेज के रिलेटेड रिक्वेस्ट करता है तो ऑब्वियसली वो ASPX पेज होगा, एज वी आर डीलिंग विद ASP.NET, राइट? तो यूजर कोई भी ASPX पेज के रिलेटेड रिक्वेस्ट करता है तो पहले चेक होगा कि फॉर दैट पर्टिकुलर पेज क्लास अवेलेबल है कि नहीं है, बिकॉज हमें पता है कि ASP.NET के अंदर कंपाइलेशन होता है. सो अगर एक बार पहले ये पर्टिकुलर पेज के रिलेटेड रिक्वेस्ट आ गई होगी तो पेज ऑलरेडी कंपाइल्ड होगा एंड उसके रिलेटेड पेज क्लास ऑलरेडी जनरेटेड किया हुआ आपको मिलेगा. सो दैट इज द थिंग कि अगर हम कोई भी पेज के रिलेटेड यूजर रिक्वेस्ट करता है दैट इज रिलेटेड टू ASPX पेज, राइट? तो पहले चेक होगा कि पर्टिकुलर पेज के रिलेटेड पेज क्लास अवेलेबल है कि नहीं है. अगर पेज क्लास बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है तो उसके रिलेटेड इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए रिक्वेस्ट आएगी, पेज क्लास से वो इंस्टेंस क्रिएट होगा और यूजर को रिस्पॉन्स मिल जाएगा रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर पेज. लेकिन अगर आप एज्यूम करो कि ओके यूजर ने रिक्वेस्ट की है पर्टिकुलर ASPX पेज के रिलेटेड, लेकिन फिर भी वो पर्टिकुलर पेज के रिलेटेड पेज क्लास एग्जिस्ट नहीं करता है, देन व्हाट विल बी द सिनेरियो? सो इट विल स्टार्ट द पेज लाइफ साइकिल, पूरी पेज लाइफ साइकिल वहां पे स्टार्ट होगी. नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर? यूजर ने ASPX पेज के रिलेटेड रिक्वेस्ट की. नाउ वो पेज ASPX इंजन के पास पार्स होने जाएगा. अगेन आई रिपीट, वो रिक्वेस्ट के जो पर्टिकुलर पेज के रिलेटेड है वो पेज ASPX इंजन के पास पार्स होने जाएगा. एक बार ASPX इंजन उसे पार्स कर देता है, इन शॉर्ट हमें पार्स्ड पेज मिलेगा. अगेन आई रिपीट, हमें पार्स्ड ASPX पेज मिलेगा. उसके बाद ये ASPX इंजन वो पर्टिकुलर पेज आगे सेंड करेगा. नाउ ये पर्टिकुलर फेज के अंदर क्या होगा? जो भी पार्स्ड पेज मिला है वो पार्स्ड पेज एंड अलोंग विद दैट वो पर्टिकुलर पेज के रिलेटेड जो कोड बिहाइंड क्लास होगा, राइट? वो दोनों चीज कंबाइन होगी. अगेन आई रिपीट, वो दोनों चीज कंबाइन होगी और कंबाइन होने के बाद वहां पे कंपाइलेशन प्रोसेस होगा. अगेन आई रिपीट, वो कंबाइन होने के बाद वहां पे कंपाइलेशन प्रोसेस होगी एंड आफ्टर कंपाइलेशन वी विल गेट अ पेज क्लास. और ये कंपाइलेशन प्रोसेस क्यों होगी? ताकि हम पेज क्लास जनरेट कर सके. सो एक बार कंपाइलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पेज वो सक्सेसफुल होता है, राइट? तो उसके बाद पेज क्लास जनरेट हो जाएगा एंड पेज क्लास जनरेट होने के बाद द सेम प्रोसेस जो यूजर ने पर्टिकुलर पेज के रिलेटेड रिक्वेस्ट की थी, राइट? वो रिक्वेस्ट के रिलेटेड ये पेज क्लास पे से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इंस्टेंस क्रिएट होगा और उसमें से यूजर को रिस्पॉन्स दिया जाएगा, राइट? सो दिस इज द प्रोसेस कि पेज लाइफ साइकिल के अंदर आपने जो पर्टिकुलर पेज के रिलेटेड रिक्वेस्ट की थी वो स्टेप बाय स्टेप कौन से फेजेस के अंदर पास होता है,
राइट, कौन से फेजेस में से पास होता है, राइट, एंड वो पर्टिकुलर फेज क्या आउटपुट जनरेट करके देता है, एंड वो आउटपुट के रिलेटेड नेक्स्ट फेज क्या करेगा, राइट। सो दिस इज द सिंपल पेज लाइफ साइकिल कि अगर आप कोई भी ASPX पेज के रिलेटेड आप रिक्वेस्ट करते हो, राइट, तो कैसे पूरी रिक्वेस्ट प्रोसेस होगी, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अ सिंपल पेज लाइफ साइकिल के जहां पे आपको याद रखना है कि अगर पेज पहले से कंपाइल्ड है तो पेज क्लास आपको मिलेगा, तो सिर्फ डायरेक्टली इंस्टेंस क्रिएट होने के बाद वो रिस्पॉन्स पास ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर पहले से वो पेज क्लास जनरेटेड नहीं है, राइट, तो पहले तो वो ASPX इंजन के पास जाएगा, वहां पे पेज पार्स होगा, पार्स्ड पेज मिलेगा, वो कंबाइन होगा विद कोड बिहाइंड क्लास, वो दोनों का कॉम्बिनेशन कंपाइल होगा, उसके बाद पेज क्लास जनरेट होगा, इंस्टेंस क्रिएट होगा और उसमें से यूजर को रिस्पॉन्स मिल जाएगा, राइट। अब ये जो पूरी पेज लाइफ साइकिल है उसके अंदर डिफरेंट फेजेस है। अगेन आई रिपीट, ये जो पूरी पेज लाइफ साइकिल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हमने देखा, राइट, उसके अंदर डिफरेंट फेजेस है कि कौन से फेजेस में से जो यूजर ने रिक्वेस्ट की है वो पास होगी, राइट। सो अगर हम फेजेस के बारे में बात करें, देन देयर आर टोटल 8 फेजेस। अगेन आई रिपीट, देयर आर टोटल 8 फेजेस। सो द फर्स्ट फेज इज ऑब्वियसली द पेज रिक्वेस्ट। Again I repeat, first phase of page life cycle is page request। जैसे अभी अभी हमने डायग्राम में देखा कि यूजर रिक्वेस्ट करेगा फॉर पर्टिकुलर ASPX पेज, और रिक्वेस्ट होने के बाद क्या होता है, ऑब्वियसली पेज लाइफ साइकिल स्टार्ट होगी, राइट। पेज लाइफ साइकिल स्टार्ट होगी तो पहले चेक होगा कि पार्स किया हुआ पेज है कि नहीं है, कंपाइल किया हुआ पेज है कि नहीं है। अगर पार्स किया हुआ पेज है, कंपाइल्ड किया हुआ पेज है, तो उस हिसाब से आगे पेज लाइफ साइकिल के अंदर हमारी रिक्वेस्ट जाएगी, और अगर नहीं है, कंपाइल किया हुआ पेज नहीं है, तो उस हिसाब से आगे ये पेज लाइफ साइकिल वर्क करेगी, राइट। सो एज्यूम करो कि यूजर ने यहाँ पे फर्स्ट फेज के अंदर पेज रिक्वेस्ट की है, तो पेज रिक्वेस्ट होने के बाद क्या होगा, ऑब्वियसली चेक होगा कि कंपाइल्ड हुआ है कि नहीं हुआ है पेज। अगर कंपाइल्ड है तो डायरेक्टली पेज क्लास में से इंस्टेंस क्रिएट होने के बाद रिक्वेस्ट सर्व हो जाएगी, मतलब यूजर को रिस्पॉन्स मिल जाएगा। सो यहाँ से ही उसे डायरेक्टली रिस्पॉन्स मिल जाएगा फ्रॉम द फर्स्ट फेज, राइट। अगर कंपाइल्ड किया हुआ पेज पहले से प्रेजेंट है तो, इन शॉर्ट पेज क्लास पहले से प्रेजेंट है तो। लेकिन अगर आप एज्यूम करो कि कंपाइल्ड पेज नहीं है, पेज क्लास नहीं जनरेटेड मिल रहा है, राइट, तो क्या होगा, ये जो बाकी के जो 7 फेजेस है उसमें से आपका पेज पास होगा। फ्रॉम दैट फर्स्ट फेज है, दैट इज स्टार्ट फेज। अगेन आई रिपीट, जो फर्स्ट फेज है अगर कंपाइल किया हुआ पेज नहीं है तो दैट इज द स्टार्ट फेज। स्टार्ट फेज के अंदर क्या होगा, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, राइट, वो चेक होगी। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। फॉर एग्जांपल इज पोस्ट बैक प्रॉपर्टी है, कल्चर प्रॉपर्टी है, ये सारी प्रॉपर्टीज सेट होगी। बिकॉज अगर प्रॉपर्टीज सेट नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा कि किस हिसाब से पेज को क्रिएट करना है। इसीलिए रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज, इज पोस्ट बैक प्रॉपर्टीज, कल्चर प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टीज चेक होगी, राइट, सेट होगी। एंड उसके बाद तय किया जाएगा कि ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट पोस्ट बैक रिक्वेस्ट है कि नहीं है। बिकॉज अगेन हमें पता है कि अगर पोस्ट बैक रिक्वेस्ट है तो उस हिसाब से प्रोसेसिंग होगा, और पोस्ट बैक रिक्वेस्ट नहीं है तो उस हिसाब से प्रोसेसिंग होगा। इसीलिए सारी प्रॉपर्टीज सेट होने के बाद ये चेक होगा कि ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट पोस्ट बैक रिक्वेस्ट है कि नहीं है। बिकॉज अगर पोस्ट बैक रिक्वेस्ट है तो पेज एक बार ऑलरेडी ब्राउजर में लोड हो चुका है और दूसरी बार सर्वर के ऊपर प्रोसेस होने के लिए आया है, एंड अगेन हमें ब्राउजर में लोड करना है, तो उस हिसाब से ये आगे के फेजेस एग्जीक्यूट होंगे। और अगर एज्यूम करो कि पेज की रिक्वेस्ट फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट है, तो ऑब्वियसली हमें सारी चीजें पहले से सेट करनी पड़ेगी फ्रॉम पेज लोड, राइट। सो आगे उस हिसाब से वर्क करेगा।
राइट। सो स्टार्ट फेज के अंदर आपको एज्यूम करना है कि सारी प्रॉपर्टीज सेट होगी, राइट, एंड उसके बाद चेक होगा कि पेज पोस्ट बैक है कि नहीं है, राइट, गुड इनफ। आफ्टर दैट कौन सा फेज आएगा? पेज इनिशियलाइजेशन फेज आएगा, राइट। पेज इनिशियलाइजेशन फेज के अंदर क्या चेक होगा कि जो भी कंट्रोल्स पेज के ऊपर अवेलेबल है, राइट, उसकी आईडी प्रॉपर्टी वहां पे सेट होगी। अलॉन्ग विद दैट जो थीम्स सेट करने की जरूरत है, राइट, थीम्स अप्लाई करने की जरूरत है, वो थीम्स ये पर्टिकुलर फेज के अंदर अप्लाई होगी। अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि हमें अगर थीम्स अप्लाई करनी है एट रन टाइम तो वहां पे हमें पेज की प्री इनिट इवेंट का यूज करना पड़ेगा। पेज की प्री इनिट इवेंट मतलब प्री इनिशियलाइजेशन इवेंट, राइट। सो ये पेज इनिशियलाइजेशन फेज के अंदर अगर हमें पेज थीम्स को पेज के ऊपर अप्लाई करना है तो वो भी यही फेज के अंदर वो टास्क कंप्लीट हो जाएगा, राइट। एंड आफ्टर दैट अगर ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट पोस्ट बैक रिक्वेस्ट है, अगेन आई रिपीट, ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट पोस्ट बैक रिक्वेस्ट है, तो जो भी पोस्ट बैक डेटा है, राइट, वो अभी ये फेज के अंदर लोड नहीं होंगे। अगेन आई रिपीट, पोस्ट बैक डेटा है, वो डेटा ये फेज के अंदर लोड नहीं होंगे। कंट्रोल्स की वैल्यू भी व्यू स्टेट में से ये फेज के अंदर रिस्टोर नहीं होगी, दो इट इज पेज इनिशियलाइजेशन फेज, बट पोस्ट बैक डेटा एंड कंट्रोल्स की वैल्यू दोनों ही ये फेज के अंदर लोड नहीं होंगे, रिस्टोर नहीं होंगे, राइट। ये पर्टिकुलर फेज के अंदर क्या होगा? पेज की आईडी प्रॉपर्टी सेट होगी एंड अलोंग विद दैट जो भी थीम्स अप्लाई करने की जरूरत है वो सारी चीजें ये फेज के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। दैट इज पेज इनिशियलाइजेशन फेज, राइट। एक बार ये पेज इनिशियलाइजेशन फेज कंप्लीट होता है उसके बाद क्या होगा? पेज लोड होगा। नाउ विद इन दिस फेज अगर पेज पोस्टेड बैक है, दैट इज पोस्ट बैक रिक्वेस्ट है, तो जो भी पोस्ट बैक के डेटा है वो लोड हो जाएंगे, राइट। जो भी कंट्रोल्स की वैल्यू है वो सारी वैल्यूज व्यू स्टेट में से अभी ये फेज के अंदर रिस्टोर नहीं होगी, सिर्फ पोस्ट बैक के डेटा लोड होंगे। अगेन आई रिपीट, लोड इवेंट दैट इज लोड फेज के अंदर, राइट, अगर ये पोस्ट बैक रिक्वेस्ट है तो पोस्ट बैक डेटा लोड हो जाएंगे एंड कंट्रोल्स की जो भी वैल्यू है वो अभी भी ये पर्टिकुलर फेज के अंदर व्यू स्टेट में से रिस्टोर नहीं होंगे, राइट। सो दैट इज लोड फेज कि जो पेज इनिशियलाइजेशन के बाद एग्जीक्यूट होगा। आफ्टर दैट इट इज वैलिडेशन फेज। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलिडेशन फेज? अगर हमने पेज के ऊपर वैलिडेशन अप्लाई किए हैं, ऑब्वियसली कंट्रोल्स के ऊपर हमने वैलिडेशन अप्लाई किए होंगे, इन शॉर्ट हमारे पेज के ऊपर वैलिडेशन कंट्रोल्स प्रेजेंट होंगे, तो वैलिडेशन कंट्रोल्स की वैलिडेट मेथड कॉल होगी। अगेन आई रिपीट, वैलिडेशन कंट्रोल्स की वैलिडेट मेथड कॉल होगी। और वैलिडेट मेथड कॉल होने पर क्या होगा? अगर हम वैलिडेट मेथड कॉल करते हैं, राइट, तो पूरे पेज के जितने भी वैलिडेशंस है वो एग्जीक्यूट होंगे और वैलिडेशन एग्जीक्यूट होने के बाद पेज की इज वैलिड प्रॉपर्टी सेट होगी। अगेन आई रिपीट, पेज की इज वैलिड प्रॉपर्टी सेट होगी। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इज वैलिड प्रॉपर्टी? वो भी हमने वो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के रिलेटेड जो हमने एप्लीकेशन देखी थी उसके अंदर देखा था। इज वैलिड प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू क्या हो सकती है? आइदर ट्रू और फॉल्स। अगर वैल्यू ट्रू है, इन शॉर्ट हमारे पेज के ऊपर जितने भी वैलिडेशन कंट्रोल्स है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुके हैं। और इज वैलिड फॉल्स है तो इसका मीनिंग क्या होगा? हमारे पेज के ऊपर जितने भी वैलिडेशन कंट्रोल्स है ऑब्वियसली दे आर नॉट एग्जीक्यूटेड प्रॉपर्ली, राइट। सो इज वैलिड प्रॉपर्टी सेट होगी। इन शॉर्ट जितने भी वैलिडेशन कंट्रोल्स है वो सारे एग्जीक्यूट होंगे। क्यों? बिकॉज वैलिडेट मेथड कॉल होगी एंड उसके साथ साथ पेज की इज वैलिड प्रॉपर्टी सेट होगी कि जिससे पता चलेगा कि वैलिडेशन कंट्रोल सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, राइट। एंड आफ्टर दैट पोस्ट बैक इवेंट हैंडल होगी। अगेन आई रिपीट, वैलिडेशन फेज के बाद कौन सा फेज है? पोस्ट बैक इवेंट हैंडलिंग फेज, राइट। अब ये पोस्ट बैक इवेंट हैंडलिंग फेज के अंदर क्या होगा, राइट, ऐसी इवेंट्स या फिर ऐसे इवेंट हैंडलर्स के जो पोस्ट बैक के रिलेटेड जरूरी है,
इट इज नीडेड फॉर द पोस्ट बैक, तो वो सारी इवेंट्स यहाँ पे कॉल होगी। अगेन आई रिपीट, वो सारी इवेंट्स यहाँ पे कॉल होगी। अगेन आई रिपीट, अगर पोस्ट बैक के रिलेटेड कोई इवेंट हैंडलर्स कॉल करने की जरूरत है, सो वो सारे इवेंट हैंडलर्स ये पर्टिकुलर फेज के अंदर कॉल होंगे। इसीलिए दिस फेज इज नोन एज पोस्ट बैक इवेंट हैंडलिंग फेज, कि जिसके अंदर पोस्ट बैक के रिलेटेड जितनी भी इवेंट्स हमें कॉल करनी है, वो सारी इवेंट्स ये पर्टिकुलर फेज के अंदर कॉल हो जाएगी, राइट। एंड आफ्टर दैट द पेज विल एंटर इनटू द रेंडरिंग फेज। रेंडरिंग फेज का मीनिंग क्या होता है कि पेज ब्राउजर के अंदर लोड होने के लिए रेडी होगा। अगेन आई रिपीट, पेज ब्राउजर के अंदर रेंडर होने के लिए रेडी होगा, राइट। नाउ जब ये फेज एग्जीक्यूट होता है, दैट इज रेंडरिंग फेज में जब पेज आता है, उससे पहले कौन कौन सी चीजें हो जानी चाहिए? आपके पेज के ऊपर अगर कोई व्यू स्टेट है तो वो सेव हो जाना चाहिए। अगर पेज के अंदर कोई वैल्यूज है तो वो भी सेव हो जाने चाहिए, राइट। एंड आफ्टर दैट ये रेंडरिंग फेज के अंदर कंट्रोल्स की एंड पेज की रेंडर मेथड कॉल होगी। अगेन आई रिपीट, रेंडरिंग फेज के अंदर पेज की और कंट्रोल की रेंडर मेथड कॉल होगी, राइट। एंड इससे क्या होगा? जो भी आउटपुट जनरेट होगा, that output will be given to output stream of response object. Again I repeat, जो भी आउटपुट जनरेट होगा, वो आउटपुट जो भी रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की आउटपुट स्ट्रीम प्रॉपर्टी है उसके अंदर सेट हो जाएगा। बिकॉज ऑब्वियसली वी नो कि अगर हमें कोई भी आउटपुट देना है तो उसके रिलेटेड जो भी डेटा हमें लोड करने हैं वो आउटपुट स्ट्रीम के अंदर होने चाहिए। एंड आउटपुट स्ट्रीम किसकी प्रॉपर्टी है? रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, राइट। तो वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अंदर जो भी पेज के रिलेटेड आउटपुट होगा वो वहां पे सेट हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट पेज हमें हमारे ब्राउजर के अंदर दिखेगा। इन शॉर्ट, पेज ब्राउजर के अंदर दिखता है उससे पहले ये सारे फेजेस एग्जीक्यूट हो जाते हैं। अगेन आई रिपीट, पेज ब्राउजर के अंदर दिखता है उससे पहले ये सारे ऊपर के जो भी 7 फेजेस है, राइट, वो सारे फेजेस एग्जीक्यूट हो जाते हैं, राइट। And after that, after executing all the phases, right, till rendering, हमें हमारा पेज ब्राउजर के अंदर दिखाई देगा। हम पेज के ऊपर जो भी टास्क परफॉर्म करने हैं, जो भी फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करनी है, वो सारी फंक्शनैलिटीज हम इसके ऊपर परफॉर्म कर देंगे। अब क्या होगा? अब एज्यूम करो कि आपका टास्क कंप्लीट हो चुका है, जो भी फंक्शनैलिटीज आपको करनी थी वो कंप्लीट हो चुकी है, तो अब हम क्या करेंगे, राइट। तो एक बार पेज ब्राउजर में लोड हो जाता है, हमने सारे टास्क कंप्लीट कर दिए। अब एज्यूम करो कि हमें पेज को क्लोज करने की जरूरत है। तो ऑब्वियसली अगर हम पेज को क्लोज करेंगे, इसका मीनिंग ये है कि हमें पेज को डिस्पोज करना है, राइट। अगेन आई रिपीट, अगर हम पेज ब्राउजर में क्लोज करते हैं, इन शॉर्ट कि हमें वो पेज की अब जरूरत नहीं है अभी, तो हमें वो पर्टिकुलर पेज के रिलेटेड जो भी इंस्टेंस क्रिएट किया होगा उसे डिस्पोज करना है। तो वो टास्क कौन सी इवेंट के अंदर होगा, कौन से फेज के अंदर होगा? ऑब्वियसली अनलोड फेज के अंदर होगा। अगेन आई रिपीट, कौन से फेज के अंदर होगा? अनलोड फेज के अंदर होगा। इन शॉर्ट, जब भी पेज ये फेज के अंदर आता है, दैट इज अनलोड फेज के अंदर आता है, तो वहां पे पेज डिस्पोज होता है, राइट। बिकॉज फर्दर हमें वो पेज की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए वो पेज अनलोड फेज के अंदर डिस्पोज हो जाएगा। एंड अलोंग विद दैट जो भी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज थी, जो भी रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज थी, वो सारी प्रॉपर्टीज भी, वो सारी प्रॉपर्टीज के रिलेटेड जो भी वैल्यूज थी वो भी वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इन शॉर्ट, पेज अनलोड होगा तो वो पर्टिकुलर पेज के रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमने क्रिएट किए होंगे, जितने भी प्रॉपर्टीज हमने सेट की होगी, वो सारी चीज डिस्पोज हो जाएगी फ्रॉम द मेमोरी, राइट। So students, these are the 8 different phases of page life cycle. Again, I repeat, these are the 8 different phases of page life cycle, कि जो आपको यहाँ पे ध्यान में
रखने हैं कि पेज कौन कौन से फेजेस में से पास होता हुआ आपके ब्राउजर में लोड होगा एंड आफ्टर दैट एक बार वो पेज के रिलेटेड टास्क कंप्लीट हो जाता है देन बाय द एंड पेज विल एंटर इनटू द अनलोड फेज, राइट। सो स्टूडेंट्स दीज आर 8 फेजेस, राइट, कि जो हमें पेज लाइफ साइकिल के रिलेटेड ध्यान में रखने हैं, राइट। नाउ पहले हमने पेज लाइफ साइकिल के रिलेटेड डायग्राम देखा विच इज अ जनरलाइज्ड डायग्राम। उसके बाद हमने देखा कि कौन से 8 फेजेस है रिलेटेड टू दैट पेज लाइफ साइकिल, राइट। एंड अब हम देखेंगे कि पेज लाइफ साइकिल के रिलेटेड यहाँ पे जो फेजेस है ऑब्वियसली वो फेजेस के अंदर इवेंट्स भी एग्जीक्यूट होती है। अगेन आई रिपीट, वो फेजेस के रिलेटेड मोर प्रिसाइज पेज लाइफ साइकिल के अंदर बहुत सारी इवेंट्स भी एग्जीक्यूट होती है। तो वो इवेंट्स कौन सी है वो अब हम देखेंगे। सो एज यू आर एबल टू सी ऑन द स्क्रीन देयर आर 6 डिफरेंट इवेंट्स। अगेन आई रिपीट, देयर आर 6 डिफरेंट इवेंट्स रिलेटेड टू द पेज। सो हम इसे पेज इवेंट्स भी कह सकते हैं। अगेन आई रिपीट, हम इसे पेज इवेंट्स भी कह सकते हैं, राइट। So there are six different events के जो आपको पेज लाइफ साइकिल के रिलेटेड ध्यान में रखनी है। So which are those events? First event is page pre-init event. Again I repeat, first event is page pre-init event. अब ये pre-init event के अंदर क्या होगा? Obviously pre-init का मीनिंग ये होता है that is pre-initialization. तो प्री इनिशियलाइजेशन इवेंट के अंदर हमने दो चीज तो ऑलरेडी देखी थी, दैट इज अगर हमें थीम्स डायनामिकली सेट करने की जरूरत है तो पेज की प्री इनिट इवेंट के अंदर सेट होगी, मास्टर पेज डायनामिकली सेट करने की जरूरत है तो वो भी पेज की प्री इनिट इवेंट के अंदर सेट होंगे। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट थिंग्स के जो हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था, राइट, कि कैसे हम थीम्स एंड मास्टर पेज को पेज की प्री इनिट इवेंट के अंदर डायनामिकली सेट कर सकते हैं। बट अलोंग विद दैट, राइट, ये पर्टिकुलर इवेंट के अंदर दैट इज पेज की प्री इनिट इवेंट के अंदर चेक होगा कि इस पोस्ट बैक प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, बिकॉज उसी के ऊपर से पता चलेगा कि पेज फर्स्ट टाइम ब्राउजर के अंदर लोड हुआ है या फिर इट इज अ पोस्ट बैक पेज। बिकॉज हमें पता है कि अगर पेज फर्स्ट टाइम लोड होता है तो हमें उस हिसाब से प्रोसेसिंग करनी होती है एंड पेज इफ इट इज अ पोस्ट बैक पेज तो हमें उस हिसाब से प्रोसेसिंग करने की जरूरत पड़ेगी, राइट। इसीलिए ये पेज की प्री इनिट इवेंट के अंदर जो फर्स्ट टास्क होगा वो तो पहले चेक होगा कि ये पोस्ट बैक रिक्वेस्ट है कि नहीं है। ये किसके ऊपर से पता चलेगा? पेज की इस पोस्ट बैक प्रॉपर्टी से पता चलेगा, राइट। आफ्टर दैट अगर हमें कोई भी डायनामिक कंट्रोल्स क्रिएट करने की जरूरत है तो वो भी ये पेज की प्री इनिट इवेंट के ऊपर हम क्रिएट कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, अगर हमें कोई भी कंट्रोल्स मोर प्रिसाइज डायनामिक कंट्रोल्स को क्रिएट करने की जरूरत है फॉर दैट पर्टिकुलर पेज तो वो भी हम ये पेज की प्री इनिट इवेंट के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। आफ्टर दैट टू और टास्क तो मैंने आपको ऑलरेडी बताए कि अगर थीम सेट करनी है, मास्टर पेज सेट करना है तो वो भी हम सेट कर सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग कि जो ये प्री इनिट इवेंट के ऊपर सेट होगा दैट इज द प्रोफाइल प्रॉपर्टी वैल्यू। नाउ व्हाट इज दिस प्रोफाइल? इट इज अ सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक, राइट, कि जो 5th यूनिट के अंदर हमें पढ़ना है। अगेन आई रिपीट, इट इज अ सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक कि जो हमें 5th यूनिट के अंदर पढ़ना है। सो इन शॉर्ट वो पर्टिकुलर प्रोफाइल प्रॉपर्टीज के रिलेटेड भी अगर वैल्यू को सेट करने की जरूरत है तो वो हम ये पेज की प्री इनिट इवेंट के ऊपर कर सकते हैं, राइट। सो पेज की प्री इनिट इवेंट एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसके बाद जो सेकेंड इवेंट एग्जीक्यूट होगी दैट इज पेज इनिट इवेंट। अगेन आई रिपीट, उसके बाद जो सेकेंड इवेंट एग्जीक्यूट होगी दैट इज पेज इनिट इवेंट, दैट इज पेज इनिशियलाइजेशन इवेंट। पेज प्री इनिट मतलब प्री इनिशियलाइजेशन, पेज इनिट मतलब पेज इनिशियलाइजेशन इवेंट, राइट। सो ये पेज इनिशियलाइजेशन इवेंट के अंदर क्या होगा? ऑब्वियसली पेज इनिशियलाइजेशन इवेंट तभी एग्जीक्यूट होगी जब एक बार ऑलरेडी पेज की प्री इनिट इवेंट एग्जीक्यूट हो चुकी है। अगेन आई रिपीट, पेज की इनिशियलाइजेशन इवेंट कब एग्जीक्यूट होगी? कि जब पहले ऑलरेडी प्री इनिशियलाइजेशन इवेंट एग्जीक्यूट हो चुकी है।
इन शॉर्ट, जब भी पेज की ये पर्टिकुलर इवेंट एग्जीक्यूट होगी, दैट इज इनिशियलाइजेशन इवेंट, तो उससे पहले जो टास्क मैंने आपको बताए वो सारे टास्क कंप्लीट हो चुके होंगे, राइट? तो अब ये पेज इनिशियलाइजेशन इवेंट के अंदर क्या होगा? ऑब्वियसली कंट्रोल को इनिशियलाइज करने के रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है, कंट्रोल की वैल्यूज को रिट्राइव करने की जरूरत है, वो सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज होके सेट होगी। इन शॉर्ट, अगर कंट्रोल्स को इनिशियलाइज करना है तो वो भी हम ये पेज इनिट इवेंट के अंदर कर सकते हैं। कंट्रोल्स की प्रॉपर्टीज की वैल्यू को रिट्राइव करके उसे यूज करना है तो वो भी हम ये पेज इनिट इवेंट के अंदर करेंगे, राइट? इन शॉर्ट, कंट्रोल के रिलेटेड अगर हमें इनिशियलाइजेशन रिट्राइवल करने की जरूरत है तो वो हम ये पेज इनिट इवेंट के अंदर करेंगे, राइट? आफ्टर दैट कौन सी इवेंट एग्जीक्यूट होगी? इट विल बी, okay, 1 minute. Over here there will be one another event, that is page preload event. Again I repeat, page load event से पहले एक और event execute होगी, that is known as page preload event. Again I repeat, that is known as page preload event, right? Okay, so page init event execute होने के बाद पेज लोड इवेंट एग्जीक्यूट होने से पहले पेज प्रीलोड इवेंट एग्जीक्यूट होगी, राइट? नाउ यहाँ पे क्या होगा? इट इज प्रीलोड, मतलब पेज को लोड करने से पहले जो भी टास्क परफॉर्म करने की जरूरत है वो पेज इनिट के बाद और पेज लोड से पहले वो सारे टास्क ये पेज प्रीलोड इवेंट के अंदर एग्जीक्यूट हो जाएंगे, राइट? सो ऐसे कौन से टास्क है? फॉर एग्जाम्पल, व्यू स्टेट के रिलेटेड कोई डेटा को रिस्टोर करना है, पोस्ट बैक के रिलेटेड डेटा को रिस्टोर करना है विद इन अवर कंट्रोल्स, तो वो टास्क हम यहाँ पे प्रीलोड इवेंट के ऊपर कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, वो टास्क हम ये प्रीलोड इवेंट के ऊपर कर सकते हैं, राइट? इन शॉर्ट, हम ऐसा कह सकते हैं कि पेज एक बार इनिशियलाइज हो जाता है उसके बाद और पेज ब्राउजर में लोड होता है उससे पहले अगर हमें कोई टास्क परफॉर्म करने हैं तो कौन से टास्क होंगे? पेज ब्राउजर में लोड होता है उससे पहले ऑब्वियसली जो भी डेटा है वो यूजर, मतलब यूजर ने जो वैल्यूज एंटर की है कंट्रोल्स के अंदर, राइट, वो अगर पेज पोस्टेड बैक है तो ऑब्वियसली वो डेटा भी हमें लोड करने पड़ेंगे फिर से वो कंट्रोल के अंदर। तो वो जो सारे टास्क है, राइट, वो सारे टास्क ये प्री लोड इवेंट के ऊपर कंप्लीट हो जाएंगे। एंड एक बार ये प्री लोड इवेंट एग्जीक्यूट हो जाती है, आफ्टर दैट पेज की लोड इवेंट एग्जीक्यूट होगी। अगेन आई रिपीट, आफ्टर दैट पेज की लोड इवेंट एग्जीक्यूट होगी, राइट? अब ये पेज की लोड इवेंट के अंदर क्या होगा? ऑब्वियसली पेज की लोड इवेंट है तो वो कब कॉल होती है? जब पेज हमें ब्राउजर में लोड करना है तब, राइट? तो ये लोड इवेंट के ऊपर हम क्या करेंगे? अगर हमें कोई वैल्यूज को इनिशियलाइज करना है, राइट, जो अब तक हम करते आए हैं, राइट, हमने बहुत सारी एप्लीकेशंस के अंदर पेज की लोड इवेंट देखी है एंड उसके अंदर हमने जो जनरलाइज वे में जो इनिशियलाइजेशन करने की जरूरत है, कोई कंट्रोल की प्रॉपर्टी सेट करने की जरूरत है या फिर डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की जरूरत है, सो वो सारे टास्क हम ये पेज की लोड इवेंट के ऊपर कर सकते हैं, राइट? सो दीज आर द टास्क कि जो हम पेज लोड होते जब होता है तब हम कंप्लीट कर सकते हैं। अब तक हम क्या करते थे? कनेक्शन कब हम करते थे? हम वहां पे क्लास के अंदर कनेक्शन का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते थे और उसके अंदर सिर्फ कनेक्शन स्ट्रिंग सेट करते थे, लेकिन कनेक्शन ओपन नहीं करते थे। कनेक्शन ओपन कब करते थे? जब हमें वो कनेक्शन की जरूरत है तब हम वो कनेक्शन ओपन करते थे, राइट? सो अगर आपको पेज लोड इवेंट के ऊपर एक बार कनेक्शन एस्टेब्लिश कर देना है विद द डेटाबेस, राइट, तो वहां पे आप कनेक्शन को ओपन कर सकते हो एंड आफ्टर दैट पेज जब अनलोड होता है तो वहां पे आप कनेक्शन को क्लोज कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो वन वे कि कैसे हम डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सिर्फ जब कोई क्वेरी एग्जीक्यूट करने की जरूरत है तभी हम वो कनेक्शन ओपन करते हैं, क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं एंड कनेक्शन को क्लोज कर देते हैं, राइट? सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस हिसाब से वर्क करना है, बट आई थिंक कि हम जो करते हैं दैट इज अ गुड टेक्निक, राइट, कि जब वो कनेक्शन की जरूरत है तभी हम उसे यूज करेंगे, राइट? सो दैट आर द टास्क जो हम ये पेज की लोड इवेंट के ऊपर कर सकते हैं। आफ्टर दैट कौन सी इवेंट कॉल होगी? कंट्रोल रिलेटेड अगर कोई इवेंट्स कॉल करने की जरूरत है
तो वो यहाँ पे हैंडल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपने बटन की क्लिक इवेंट एग्जीक्यूट की थी, राइट, या फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट की सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट आपने एग्जीक्यूट की थी, तो वो सारी इवेंट्स, ये जो कंट्रोल इवेंट्स मैंने यहाँ पे लिखा है, राइट, उसके अंदर हमें वो सारी इवेंट्स को कंसिडर करना है। बिकॉज स्टूडेंट्स हमें पता है कि अगर हमने बटन की क्लिक इवेंट एग्जीक्यूट की होगी, इसका मतलब ये है कि पेज पोस्ट बैक हुआ होगा। अगर हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट की सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट कॉल की होगी, तो इन शॉर्ट अगेन पेज पोस्ट बैक हुआ होगा, राइट। सो दैट आर द थिंग्स कि जिसकी वजह से हम तय कर सकते हैं कि ये रिक्वेस्ट पोस्ट बैक है कि नहीं है। इसीलिए वो सारी इवेंट्स यहाँ पे हैंडल होगी, राइट। आफ्टर दैट पेज की प्री रेंडर इवेंट आएगी। अगेन आई रिपीट, पेज की प्री रेंडर इवेंट आएगी। यहाँ पे क्या होगा, ये पेज की प्री रेंडर इवेंट आपके पेज के ऊपर जितने भी कंट्रोल्स है वो सारे कंट्रोल्स के रिलेटेड ये एग्जीक्यूट होती है। अगेन आई रिपीट, ये पेज की प्री रेंडर इवेंट आपके पेज के ऊपर जितने भी कंट्रोल्स है, राइट, वो सारे कंट्रोल्स के रिलेटेड ये एग्जीक्यूट होगी। मीन्स वी कैन से इट इज यूज्ड टू मेक अ फाइनल चेंजेस टू अवर पेज, राइट। अगर हमारे पेजेस के ऊपर हमारे पेज के कंट्रोल्स के रिलेटेड हमें कोई फाइनल चेंजेस करने हैं ताकि बाय द एंड पेज ब्राउजर में रेंडर हो सके, तो वो सारे टास्क हम ये पेज की प्री रेंडर इवेंट के ऊपर कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, वो सारे टास्क हम ये पेज की प्री रेंडर इवेंट के ऊपर कर सकते हैं। मीन्स आपको इतना ध्यान रखना है कि फाइनल चेंजेस करने हैं तो आपको प्री रेंडर इवेंट के ऊपर वो चेंजेस आप कर सकते हो, राइट। एंड एक बार ये पेज की प्री रेंडर इवेंट कॉल हो जाएगी तो ऑब्वियसली फाइनल चेंजेस हो चुके हैं, तो हम पेज को बाद में ब्राउजर के अंदर लोड कर सकते हैं। ब्राउजर के अंदर लोड हो गया, उसके ऊपर हमने कोई इवेंट्स एग्जीक्यूट की तो कंट्रोल के रिलेटेड इवेंट्स एग्जीक्यूट होगी। एंड बाय द एंड अगर वो पेज की जरूरत नहीं है तो हम वो पेज को क्लोज करेंगे। अब हम वो पेज को क्लोज करेंगे तो ऑब्वियसली वहां पे कौन सी इवेंट एग्जीक्यूट होगी, पेज की अनलोड इवेंट एग्जीक्यूट होगी। जैसे हमने फेजेस के अंदर देखा कि वो लास्ट फेज कौन सा था पेज लाइफ साइकिल के अंदर, अनलोड फेज था। लाइकवाइज पेज लाइफ साइकिल की लास्ट इवेंट कौन सी होगी, पेज अनलोड इवेंट। वो कब कॉल होगी, जब पेज अनलोड होगा तब। अब ये पर्टिकुलर इवेंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया, जो भी आपको फाइनल क्लीन अप करना है, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करना है, वो आप ये पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर कर सकते हो। अगर कनेक्शन को क्लोज करना है, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करना है, तो वो आप ये इवेंट के ऊपर कर सकते हो। कोई फाइल्स आपने अगर ये पर्टिकुलर पेज के ऊपर यूज की है एंड उसे क्लोज करनी है, तो वो भी आप कर सकते हो, राइट। अगर आपको कोई लॉग मेंटेन करना है तो वो लॉग कंप्लीट करने के लिए जो भी टास्क परफॉर्म करने की जरूरत है, तो वो भी आप ये इवेंट के ऊपर कर सकते हो। इन शॉर्ट, पेज डिस्ट्रॉय होने से पहले आपको जो जो टास्क परफॉर्म करने हैं, जो जो फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करनी है, वो सारी फंक्शनैलिटीज आप ये पेज अनलोड इवेंट के ऊपर कर सकते हो, राइट। So students, these are total 7 events, right? Which are related to page life cycle. कौन सी events है? First is page pre-init event. After that, it is page init event. After that, it will be page preload event. After that, page load event, control events, page pre-render, and page unload events, right? These are the 7 events के जो आपको पेज लाइफ साइकिल के रिलेटेड कंसिडर करनी है, राइट। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पेज लाइफ साइकिल एंड अलोंग विद दैट एक्सप्लेन इन डिटेल इट्स फेजेस एंड इवेंट्स, तो आपको ये जो 3 स्लाइड्स के ऊपर मैंने आपको अभी जो पढ़ाया वो आपको वहां पे कंसिडर करना है। दैट इज व्हिच आर द थिंग्स, पहले तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करके पूरी पेज लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करना है। आफ्टर दैट वन बाय वन ये सारे फेजेस आपको एक्सप्लेन करने हैं एंड बाय द एंड आपको ये पेज इवेंट्स जो मैंने यहाँ पे 7 एक्सप्लेन की वो आपको वहां पे एक्सप्लेन करनी है, राइट। सो अगर लॉन्ग क्वेश्चन में ये पेज लाइफ साइकिल आता है टॉपिक, तो आपको इस हिसाब से पूरे फ्लो के अंदर, राइट, ये फ्लो के अंदर आपको आंसर कंसिडर करना है, right? And don't forget to draw this diagram which is related to page life cycle.
राइट. सो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है दैट इज पेज लाइफ साइकिल, मोर प्रिसाइज आप उसे पेज रन टाइम कंपाइलेशन भी कह सकते हो, राइट. वो यहाँ पे कंप्लीट होता है. दैट इज पेज के जो लाइफ साइकिल के रिलेटेड फेजेस है, एंड अलोंग विद दैट वी हैव आल्सो सीन इवेंट्स रिलेटेड टू द पेज, राइट. सो ये पेज लाइफ साइकिल टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है. ऑलराइट.